नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं एक गुरुद्वारा साहिब की। देख सकते हैं गुरुद्वारा साहिब को भी नहीं चोरों द्वारा बख्शा गया। इस गुरुद्वारा में रात के समय में एंटर होते हैं। सबसे पहले ये शीशे वाला जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इसके अंदर एक लकड़ी का दरवाजा है, उसके ऊपर ये देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ था, इस ताले को तोड़ा गया। उसके बाद जब वह अंदर जाने लगता है तो अपने शरीर से जो बनियान है वो उतार कर अपने सर पर लपेटता है। भगवान का इतना डर था उसे, पर वह इतनी मर्यादा जरूर रखता है कि गुरु घर जा रहा हूं चोरी करने, पर सिर ढक के जाता है। और उसके बाद सामने आप देख लीजिए, ये गोलक पड़ी हुई है जो गुरुद्वारा साहिब के अंदर लोग आते हैं, माथा टेकते हैं। इस गोलक को तोड़ दिया जाता है। सबसे पहले आगे रखी हुई कृपान, जो बाबा जी के सामने कृपान रखी हुई है, इस कृपान की सहायता से इस गोलक को तोड़ा जाता है। इस गोलक को तोड़ने के बाद वह इसके से जो पैसे रखे हुए थे वो चुरा ले जाता है और गुरुद्वारे के मेन गेट से एंटर नहीं होता और साइड वाले गेट से एंटर होकर गुरुद्वारा साहिब के अंदर आ जाता है। और सामने कैमरे लगे हुए थे, कैमरे आप ये देखिए, इन कैमरों के अंदर उसकी तस्वीरें साफ तौर पर कैद हो जाती हैं। हालांकि 4 चोर आए थे, उनमें से एक चोर जो है वो मौके से ही गांव में से पकड़ा जाता है। एक चोर मौके से ही गांव में से पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसने खुलासा किया कि हम गीड़ गांव के रहने वाले हैं, चारों गीड़ गांव के रहने वाले हैं। सीसीटीवी देखिए पूरा रिकॉर्ड करती रही, उस घटना को पूरा रिकॉर्ड करती रही। सामने बैठकर चोर चोरी करते रहे और सारी जो वारदात है वो कैमरों में कैद हो जाती। जो यहाँ के पाठी सिंह हैं उनसे जान लेते हैं क्या हुआ था, क्या मामला है पूरा। नमस्कार सर, मैं हरजिंदर सिंह, इस गुरुघर का ग्रंथी सिंह हूँ। तकरीबन मुझे सुबह 4:15 पता लगा जी। ये घटना तकरीबन 8 तारीख रात 11:49 की है, जब ये चोर अजू नाम है उसका, वो इस साइड से चढ़े हैं गुरुद्वारे की लेफ्ट साइड से। उन्होंने पिछली साइड से ऊपर चढ़ के, जिससे कि 100 भी बंदा नहीं चढ़ सकता। वो शराबी 3 जने थे, एक ऊपर चढ़ा, 2 ने पीछे से धक्का लगाया और गुरुद्वारे के पीछे से घूम के वो ये जो पीले वाला गेट है इसके पास सबसे पहले गया। उसने बाहर की तरफ देखा भी कोई है तो नहीं। जब उसको कुछ नहीं दिखा तो उसने मेन डोर है जो गुरुद्वारे का मेन दरवाजा है उसकी तरफ उसका रुख हुआ। उसने देखा कि ताला लगा हुआ है, तो वो फिर गुरुद्वारे के पिछली साइड गया जहां सरिया पड़ा हुआ था। पहले एक सरिया उठा के लाया, वो थोड़ा पतला था, मुस गया। फिर उसने दूसरा सरिया, कम से कम वो 7 और 8 फुट का और 6 फुट लंबा सरिया था, उसको उड़ा के उसने खोल दिया। इसको 5 से 6 मिनट लगे और 11:55 पे वो अंदर आया है। सबसे पहले वो गोलक की तरफ ही गया। गोलक उसने उठाया, खड़ा किया। उसने यही कोशिश की कि मैं गोलक को उठा के ले जाऊं। जब उससे गोलक नहीं उठी तो उसने गोलक को नीचे रख दिया। तो आगे कृपान पड़ी थी, कृपान से उसने लॉक खोलने की कोशिश की, लॉक खुला नहीं। फिर आगे उसका ध्यान तीर की तरफ गया जो महाराज के रुमाला साहब के ऊपर पड़ा है, उसने वो उठाया तो उससे उसने लॉक तोड़ दिया गुल्लक का। उसने फिर देखा कि अंदर कुछ है, तो उसने जो भी था अपना उसको मिला वो उसने रख लिया अपने पास। सीसीटीवी में है सारा, ये सारा दिखाना। सीसीटीवी कहाँ है आपके पास? होगी सीसीटीवी, दिखाना। ये हमारे पास सीसीटीवी बाबा जी के पास भी है। बाबा जी क्या तो आप देख सकते हैं किस तरह से सीसीटीवी आपको मैं दिखा देता हूं फुटेज। और ये गुरुद्वारा साहिब की गुल्लक आप देख लीजिए। इस गुल्लक में से पैसे चुरा लिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि उस चोर के पास एक कंपाइन भी है, अमीर चोर है और काफी अच्छा घर भी है उस चोर का। गांव के अंदर, गीड़ गांव के अंदर बताया जा रहा है उस चोर का अच्छा घर भी है। और उसके बाद वह अपने 3 साथियों के साथ गुरुद्वारा में आया। गुरुद्वारे में आने के बाद इस गुल्लक को तोड़ दिया जाता है, जिसमें से पैसे निकाल लिए जाते हैं। मैं आपको सीसीटीवी दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये चोर पहले गुरुद्वारे के मेन गेट पर आता है, देखता है कोई है तो नहीं। उसके बाद अंदर मेन जो दरबार जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, इस दरबार के अंदर जो है वो आ जाता है। ये देखिए, अभी फोन पर शायद बात कर रहा है किसी से। और अब अंदर जब आएगा वो भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। फिलहाल इसी जगह पर आता है, इसी जगह पर बाबा जी का जहां पर लोग आकर माथा टेकते हैं वहां पर आता है। देखिए, अब इसने अपने शरीर वाली जो कमीज थी वो अपने सिर पर बांध ली है।
इतना इसे मर्यादा थी कि हम गुरु घर जा रहे हैं तो सिर ढका होना चाहिए। और साथ ही साथ ये देखिए गोलक को उठाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे गोलक नहीं उठती तो उसके बाद आप देखिए ये सरिया डालने का प्रयास कर रहा है। इसके हाथ में सरिया है, पीछे की ओर जाता है और इसके पीछे एक लोक लगा हुआ था गोलक के पीछे, उस गोलक के लोक को तोड़ता है। और इनमें से 3-4 लोगों में से एक जो है वो पकड़ा भी जाता है, जिसके पकड़ने के बाद खुलासा होता है कि ये चारों के चारों गीड़ गांव के रहने वाले हैं। तमाम जो लोग हैं आसपास के इकट्ठा होते हैं, उस लड़के से जो चोर था उससे पूछताछ की जाती है। आखिरकार कौन कौन था उससे पूछने का प्रयास किया गया, उसने सब कुछ बताया कि यहाँ के रहने वाले हैं, ये लोग थे, हम किस मंशा से आए थे, शराब पी रखी थी, शराब पीकर गुरुद्वारा साहिब में आना कितना उचित है आप जरूर बताना। फिलहाल मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूं। ये एक चोर जो है वो पकड़ा गया मौके से, ये देखिए इसकी तस्वीरें आप देख लीजिए, गीड़ गांव का रहने वाला है, इसको यहीं से अड्डे से पकड़ लिया जाता है। शराब पी रखी थी, इतना इनको होश नहीं थी। और फिलहाल ये खेतों के अंदर चप्पलें पड़ी हुई हैं, इस साइड में आपको पाइप दिख रहा होगा, इस पाइप के सहारे में जो है गुरुद्वारा साहिब के अंदर शामिल होते हैं ये चोर। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ये देखिए ये जो आगे तीर और किरपान है वो यहां पर पड़ी थी, ये देखिए ये यहां पर पड़ी हुई थी, कृपान और तीर यहां पर पड़ा हुआ था जो बाबा जी का रुमाला साहिब है उसके ऊपर, और वो तीर और रुमाल आगे गोलक के पास मिलता है। ये देखिए जब चोर चोरी कर जाता है तो सुबह जब 4:30 बजे बाबा जी का पाठ होता है उस समय देखा जाता है कि ये सामान आगे बिखरा हुआ है, गोलक हिली हुई है। तब शक की घड़ियां कहीं ना कहीं चलने लगती हैं, जिसके कुछ ही समय बाद एक जो है चोर पकड़ा जाता है। आपको मैं ताला दिखा देता हूं, ये ताला टूटा हुआ इसी तरह से मेन डोर का गिरा हुआ था। आप सभी से हाथ जोड़ निवेदन करूंगा, इस वीडियो को आपने इतना शेयर करना है ताकि वो चोर जल्द से जल्द पुलिस की पकड़ में हो। और जो लोग हैं यहाँ पर, बाबा जी हैं हमारे साथ, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? 2 गुरुद्वारा साहिब में चोरी हुई है जी। भाई साहब बहुत ही निंदनीय है, ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कार्य वही लोग करते हैं जो मेंटली तौर पे सही नहीं होते, जिनके दिमाग में सिर्फ चोरी का फतूर चढ़ा होता है। क्योंकि इसमें ये दिख रहा है कि वो बंदा गुरु साहब जी की बेअदबी के लिए या माड़े के लिए नहीं वो बंदा आया, वो बंदा सिर्फ एक चोरी के इरादे में आया, पैसे के लालच में आया है वो बंदा। क्योंकि जब बंदा अंदर एंट्री करता है तो अपनी टी-शर्ट उतार के सर पे बांध लेता है। पर मैं उस बंदे को भी अगर ये वीडियो देखे तो उसको भी मैं कहना चाहूंगा, तेरे को इतनी शर्म थी तो सिर ढक रहा है, तेरे को ये भी तो पता होना चाहिए शराब पी के गुरुद्वारे में नहीं बढ़ना। तेरे को ये भी पता होना है कि 1-1 रुपया जो दक्षिणा यहाँ पे को मत्था टेकता उसके पीछे कितनी कितनी उसकी मांगे होती हैं, कितनी कितनी उसकी कष्ट निवारण के लिए अरदासें होती हैं। क्योंकि आम जो डिब्बा भी गुरुद्वारे साहब में मिठाई का चढ़ता है तो उसको कल्ला पाठी सिंह ग्रंथी सिंह नहीं अपने बच्चों को खिलाता, क्योंकि पता नहीं क्या क्या इसमें जो बांटा जाएगा तो सभी में फुंसी होगी, किसी को कुछ हो गया, वो कैंसर भी बंट के सारा खत्म हो जाएगा। सो इस करके मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, ऐसे लोगों को भी कम से कम देखो, कहते हैं कि डायन जो होती है वो भी एक घर छोड़ देती है, कम से कम यार तुम ट्रांसफार्म चोरी करते हो, ट्रैक्टर चोरी करते हो, वो भी नहीं करने चाहिए। अरे कम से कम गुरु घर तो छोड़ दो जहां से तुमने अरदास करके कुछ प्राप्त करना है। तो बाबा जी बताया जरा कि हिस्ट्री शीटर है इसका, काफी पहले भी ऐसे के रिकॉर्ड है चोरी के। सर बिल्कुल, हमने कल गांव में जाके पता किया, क्योंकि हर बंदे का गांव से पता चल जाता है कि बंदा कैसा है। तो इस बंदे का गांव से पता चला है भी ये बहुत ही मतलब लखपति करोड़पति चोर है ये। इसने गांव में अच्छा मकान डाल रखा है, कोई कम से कम भी 15-20 लाख का, कंबाइन इसके पास नहीं है। तो इसका जो भी सिस्टम है बहुत मतलब हाई लेवल का है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से भी, ऐसे लोगों के जो बड़े चोर होते हैं ना, शातिर चोर, इनके पीछे कहीं ना कहीं से सरकार का भी हाथ होता है। तो इसने पीछे अभी ATM उड़ाए जब ये अपना कावड़ की यात्रा चल रही थी उन दिनों में, उसके बाद में इसने एक जॉन डियर ट्रैक्टर चुराया है, उसी के उसमें ये अंदर था, अभी जमानत पे 10 दिन पहले बाहर आया है ये बंदा। तो बहुत शातिर है। कल भी जब इसको पता था भी ये घटना हुई है तो कल भी सुबह पुलिस के जाने से पहले ये घर से फरार हो गया था। ये कौन सा गांव है जहाँ पर ये वारदात? सर ये दरड़ गांव है जी, इसमें तकरीबन 3 गुरुद्वारा साहब गांव के बीच में है, एक संगोई की तरफ है, एक ये गुरुद्वारा साहब, एक बीच में सिंह सभा गुरुद्वारा जहां पर मेरी हेड ग्रंथी की ड्यूटी है, यहाँ पर ज्ञानी हरजिंदर सिंह की ड्यूटी है।
तो मेरे को वहां पर अखंड पाठ साहब के अपना चल रहा था प्रवाह, तो मेरे को सुबह भाई साहब जी ने 5:30 बजे फोन किया कि ज्ञानी जी यहाँ पर ये घटना घट गई है। तो मैं उसी टाइम भाग आया, तकरीबन फिर 9:30-10 बजे तक हम यहीं पे रहे हैं। तो ये पुलिस में दी आपने कंप्लेंट? पुलिस में कंप्लीट दी है जी। हमने पुलिस को ये भी कहा है कि आपके पास फरमाइशें भी आएगी, सारा कुछ आएगा, तो आप इस बंदे पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि आज उसने इतना किया है, कल कुछ और करेगा। तो ऐसे बंदों को यहीं पे रोका जाए तो बेहतर होगा समाज के लिए। गुरुद्वारे में भी चोरी हुई है। हाँ जी, संगोई गुरुद्वारे में भी चोरी हुई है। बाकी एक मैं आपके माध्यम से और भी बात कहूंगा, जो बेअदबी करने वाला होता है या ऐसे चोरी करने वाले होता है गुरुद्वारों में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ उस समाज के लोग साथ में लग लेते हैं, जहां उस समाज के नेता लोग साथ में लग लेते हैं कि ये हमारे समाज से है। उन लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोर चोर होता है। गुरु की बाणी में लिखा हुआ है, चोर की हम भरे ना कोई, चोर किया चंगा क्यों होए, चोर की हम ही कोई नहीं भरता, क्योंकि उसका कार्य किया हुआ कोई भी अच्छा नहीं होता, चंगा नहीं होता। सो इसलिए उन लोगों को भी चाहिए भी जो ऐसा गलत कर्म करता है, चोरी करता है, बेअदबी करता है, उनको कह दे भाई साहब हम इस मैटर में तेरे साथ नहीं है, तेरे बच्चे की नौकरी की बात है, पढ़ाई की बात है, कोई अपना रुतबा बढ़ाने की बात है, उसमें तेरे साथ हैं, पर ये काम करोगे इसमें हम आपके साथ नहीं है, इसमें कानून अपना काम करेगा। सुंगोया में क्या वारदात हुई इसमें भी आपको? सर वहां भी ऐसे ही हुआ है जी, बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही ताला, यही चोर थे? ताला, हाँ जी, ताला तोड़ा गया है। तो ताला तोड़ के वहां से भी ये माया ही चुराई गई है। जितनी भी यही चोर थे वहां पे भी? यही बंदा है जी, ये मेन बंदा जिसने अंदर जाके गोलक तोड़ी है ना, वहां पर भी अजय, यहाँ पर भी अजय, दूसरे बंदे पीछे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, ये देखिए गोलक को किस तरह से तोड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। गुरु घर को भी नहीं बख्शा गया, देख सकते हैं ये कलयुग की तस्वीरें हैं। और फिलहाल एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। उठाता रहे, मैं इसको बाहर उठा के ले जाऊं तो बाहर खोलूंगा, पहले उसने तोड़ी नहीं है गोलक, ताला नहीं तोड़ा, उसने ये यत्न किया इसको उठा के ना, आप वीडियो सीसीटीवी की वीडियो देखना, इसको उठाता रहे कंधे पे, तो उससे जब उठाई नहीं गई, सोचता होगा भी शायद माल ज्यादा है, तो फिर उसने इसको तोड़ा है। तो तोड़ के जो है, कौन सा ताला तोड़ा है, एक बार आपको मैं वो दिखा देता हूं तस्वीरें। ये देखिए गोलक के पिछली तरफ ताला था, यहाँ से जो माया थी वो निकाल कर यहाँ से ले जाता है। देखिए ये टूटा हुआ ताला आपको नजर आ रहा होगा। और फिलहाल पुलिस जरूर पहुंची थी, मौके के तथ्य जुटाकर जरूर गई है, और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा जो है वो की जाएगी। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि जल्द से